हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको टेम्पेस्ट का एक्ट 1 सीन 1 पूरा समझाऊंगा। एकदम आसान लैंग्वेज में समझाऊंगा जिससे आपको पूरा सीन समझ में आ जाए। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ, इससे आपको इसे समझने में आसानी होगी। हाँ, तो गाइस, इसमें क्या होता है ना कि जो एलोंसो का शिप होता है, एलोंसो नेपल का राजा है, उसका शिप जो है समुद्र में फंस जाता है और समुद्र में बहुत बहुत बड़ा तूफ़ान आया होता है। शिप में एलोंसो के साथ उसका भाई सेबेस्टियन रहता है, एंटोनियो रहता है, एलोंसो का बेटा फर्डिनेंड रहता है, गोंज़ालो रहता है। गोंज़ालो एक एडवाइज़र है, उसका काम ही एडवाइस देना होता है, वो सबको हमेशा एडवाइस देता रहता है। और बहुत सारे मैरिनर्स होते हैं। मैरिनर्स वो होते हैं जो शिप को ऑपरेट करते हैं, चलाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। जहाज़ में बोट्समैन नाम का भी एक कैरेक्टर होता है, वो मैरिनर्स को एडवाइस देता है, जो कहता है ना कि ऐसे काम करो, वैसे काम करो, ये करो, वो करो। तो ये सब काम बोट्समैन का होता है। तो बहुत बड़ा तूफ़ान आया होता है, जहाज़ में जितने भी पैसेंजर्स होते हैं उनको लगता है कि उनका शिप अब डूब जाएगा और वो मर जाएंगे। इसी डर से वो लोग चिल्ला रहे होते हैं और भगवान से प्रेयर कर रहे होते हैं। तो गाइज़, मैं आप लोगों को सेंटेंस का हिंदी में मीनिंग बताऊंगा, आप अपने से एक बार बुक से रीड कर लेना। तो सबसे पहले यहाँ पर मास्टर और बोट्समैन आते हैं। मास्टर पहले बोट्समैन को बुलाता है। बोट्समैन वहाँ से फिर आंसर देता है, सर मैं यहाँ हूँ, क्या हुआ। मास्टर कहता है, बहुत अच्छे, जाओ और अपने मैरिनर्स से शिप को संभालने के लिए कहो, क्योंकि हमारा शिप मुसीबत में है और वो डूब सकता है। बोट्समैन फिर बोलता है, हरी अप माई ब्रेव सेलर्स, जाओ और टॉप सेल को नीचे करो और मास्टर की आज्ञा का पालन करो और तब तक काम करते रहो जब तक तुम तूफ़ान को कम ना कर दो। दोस्तों, टॉप सेल जो होता है शिप का एक पार्ट होता है जिससे शिप की स्पीड को क्या कहते हैं, कंट्रोल किया जाता है। इसके बाद एलोंसो, सेबेस्टियन, एंटोनियो, फर्डिनेंड और गोंज़ालो आ जाते हैं। एलोंसो बोलता है, बहुत अच्छे बोट्समैन, ठीक से काम करो और ये बताओ तुम्हारा मास्टर किधर है। बोट्समैन बोलता है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ अंदर रहो। एंटोनियो पूछता है, तुम्हारा मास्टर किधर है, ये बताओ पहले। ये सुनकर बोट्समैन गुस्सा जाता है और कहता है, तुम्हें एक बार बात समझ में नहीं आ रही, क्या तुम उसकी आवाज़ नहीं सुन सकते। तुम लोग मेरे काम में इंटरफेयर कर रहे हो, अंदर रहो वरना तुम लोग तूफ़ान की हेल्प करोगे हम लोगों को डिस्ट्रॉय करने में। फिर गोंज़ालो बोलता है, नहीं सर, प्लीज़ धैर्य रखिए। बोट्समैन कहता है, मैं तब धैर्य रखूँगा जब समुद्र धैर्य रखेगा। मतलब कहना चाह रहा है कि जब तक तूफ़ान शांत नहीं हो जाता तब तक मैं भी शांत नहीं होऊंगा। और वैसे भी ये स्टॉर्म ये नहीं दिखेगा कि कौन सा राजा शिप में बैठा है। मतलब कहना चाह रहा है कि ये तूफ़ान ये नहीं दिखेगा कि कौन कितना बड़ा आदमी शिप में बैठा है। इसलिए अपनी अपनी केबिन में जाओ और हम लोगों को परेशान मत करो। फिर गोंज़ालो बोलता है, ठीक है, पर ये याद रखना कि कौन कौन तुम्हारे शिप में बैठा है। फिर बोट्समैन बोलता है, मैं अपने आप से ज़्यादा किसी और से प्यार नहीं करता और तुम एक काउंसलर हो ना, सबको एडवाइस देते रहते हो ना। अगर तुम तूफ़ान को शांत कर सकते हो तो हम लोग कोई काम नहीं करेंगे, तुम ही सब कर लेना। अगर तुम ये नहीं कर सकते तो चुपचाप अपनी केबिन में जाओ और थैंक्स बोलो भगवान से कि तुम इतना लंबा जी चुके हो और आगे तूफ़ान का सामना करने के लिए तैयार रहो। इतना कहकर बोट्समैन वहाँ से चला जाता है। फिर गोंज़ालो आता है। अब वो अपने आप से बात करते हुए बोलता है, मुझे बोट्समैन पर पूरा भरोसा है। मुझे लगता है कि ये डूब कर नहीं मरेगा पर फांसी लगाकर मरेगा। फिर भगवान से प्रार्थना करने लगता है कि काश इसकी मौत फांसी लगाकर हो, क्योंकि ऐसा होने से ही हम लोगों की जान बच सकती है। अगर इसकी मौत फांसी लगाकर नहीं होगी तो हम लोगों की जान खतरे में है। इसके बाद बोट्समैन फिर से आ जाता है और सबको चिल्ला चिल्ला के कमांड दे रहा होता है मैरिनर्स को कि ऐसे करो, वैसे करो, टॉप मोस्ट को नीचे करो, टॉप मोस्ट को ऊपर करो। फिर जहाज़ में बैठे लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती हैं। उस पर ये बोलता है, जितना तेज़ ये लोग चिल्ला रहे हैं उतना तो मैं भी नहीं चिल्ला रहा। फिर उसके बाद सेबेस्टियन, एंटोनियो, गोंज़ालो फिर से आ जाते हैं। फिर उन लोग से ये बोलता है, तुम लोग फिर आ गए, तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पर, क्या तुम लोग डूबना चाहते हो।
ये सुनकर सेबेस्टियन गुस्सा आ जाता है। फिर सेबेस्टियन बोट्सवैन को बुरा भला बोलने लगता है, गालियाँ देने लगता है। बोट्सवैन बोलता है, लो फिर तुम कर लो मेरा काम, जा रहा हूँ मैं यहाँ से। एंटोनियो फिर बोलता है, इस आदमी को फांसी देकर ही मारना चाहिए, हम लोगों से ज़्यादा तो यही डरा हुआ है। फिर गोंज़ेलो बोलता है, मुझे पूरा यकीन है कि ये डूब कर नहीं मरेगा, जबकि ये शिप बहुत कमज़ोर है, जिसने भी इसे बनाया है बहुत बेकार बनाया है, इसके डूबने के बहुत चांसेस है, पर मैं जानता हूँ कि बोट्सवैन डूब कर नहीं मरेगा। इसके बाद शिप शोर की तरफ जाने लगता है, तो बोट्समैन मैरिनर्स को कमांड देता है कि शिप को समुद्र में ही रखो, शोर की तरफ मत जाने दो। इसके बाद मैरिनर्स फिर से आ जाते हैं और कहते हैं कि अब सब ख़त्म हो गया है, अब सिर्फ भगवान से प्रेयर करो। फिर बोट्समैन बोलता है, तो क्या हम लोग मर जाएंगे? गोंज़ेलो कहता है, राजा और राजकुमार दोनों प्रेयर कर रहे हैं, मतलब कहना चाह रहा है कि एलोंसो और फर्डिनेंड दोनों प्रेयर कर रहे हैं, हमें भी उनके साथ प्रेयर करनी चाहिए। सेबेस्टियन कहता है, मैं तो अपनी सारी उम्मीद छोड़ चुका हूँ, मुझे नहीं करना कोई प्रेयर वेयर, जाओ यहाँ से। फिर एंटोनियो बोलता है, ये सब इस शराबी की वजह से हुआ है, ये बड़े मुंह वाला बोट्सवैन ही इन सब चीज़ों के लिए ज़िम्मेदार है, मैं चाहता हूँ इसे 10 टाइम्स डूब कर मरना चाहिए। फिर गोंज़ेलो बोलता है कि ये फांसी लगा कर ही मरेगा, यहाँ पूरा समुद्र बोल रहा है कि ये डूब कर मरेगा, पर मेरा मन यही बोल रहा है कि ये फांसी लगा कर ही मरेगा। फिर सब अंदर से चिल्लाने लगते हैं, ओ गॉड प्लीज़ शो सम मर्सी ऑन अस। फिर शिप टूटने लगता है और सब लोग अलविदा कहने लगते हैं। फिर एंटोनियो कहता है, चलो यार अच्छा हुआ, सब राजा के साथ ही मर रहे हैं। सेबेस्टियन बोलता है, हाँ यार तुम ठीक कह रहे हो, चलो राजा से अलविदा रहते हैं। इतना कह के एंटोनियो और सेबेस्टियन वहाँ से चले जाते हैं। फिर गोंज़ेलो बोलता है, काश मुझे एक ज़मीन का टुकड़ा मिल जाता, एक छोटे से ज़मीन के टुकड़े के लिए मैं ये सारा समुद्र कुर्बान कर सकता हूँ, मरना तो एक दिन सबको है ही, पर काश मेरी मौत डूब कर ना होती। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा एक्ट 1 सीन 1 ख़त्म होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और इसके आगे के सीन्स पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।